दिल्ली के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। कल सिर्फ ट्रेलर दिखेगा, इससे बड़ी पिक्चर की तैयारी चल रही है। कल किसानों का ट्रैक्टर दिल्ली के लिए मार्च करेगा। सबसे बड़ी परीक्षा पुलिस के लिए है। हरियाणा पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। बातचीत से 24 घंटे पहले किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या 8 जनवरी को बात बिगाड़ने की तैयारी चल रही है या आंदोलन को जनवरी के अंत तक ले जाने का प्लान है? इस रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक, शाहजहांपुर से गाजीपुर तक इस वक्त किसान आंदोलन में 2 नए प्रयोग चल रहे हैं। पहला प्रयोग देखिए। महिलाओं के हाथ में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थमा दी गई है। उन्हें ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जिंद पटियाला NH के टोल प्लाजा की तस्वीरें, जहां पंजाब और हरियाणा की महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखाया जा रहा है। सिर्फ ट्रैक्टर चलाना ही नहीं, मीडिया में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ बताया जा रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती ना। यहाँ तो 10-12 ट्रैक्टर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। लाखों की संख्या में लेडीज हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पहुँचेंगी और परेड करेंगी लाल किले पे। ये इतिहास होगा और अब हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। महिला शक्ति मैदान में आ चुकी है, यहाँ ट्रेनिंग ले चुकी है, लगभग 50-100 के करीब। माइक कैमरा ऑन होता है और महिलाएं लाल किला पहुंचने की बात शुरू कर देती हैं। यहां बाकायदा कैंप लगाया जा रहा है। ट्रेनिंग देने के लिए ट्रैक्टर भाड़े पर मंगवाए गए हैं। यानी सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा है। हमारी महिलाओं को और किसानों की जो परेड है जवानों के साथ, उसकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ मंगाए हैं और सैकड़ों की संख्या में महिला यहाँ पहुँचे ट्रेनिंग लेने के लिए। 26 तारीख को राजपंथ पर परेड है, जो किसानों की और महिला हमारा साथ देगी। महिला ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पर परेड करेगी। ऐसा ही एक कैंप हरियाणा के जिंद टोल प्लाजा से 180 किलोमीटर दूर मोहाली में चल रहा है। जिसमें घर की महिलाओं के साथ साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली 17 साल की लड़कियां और बूढ़ी महिलाओं को भी ट्रेनिंग में उतार दिया गया है। इन्हें बताया गया कि 24 जनवरी को इन्हें दिल्ली जाना है, वहां ट्रैक्टर परेड में शामिल होना है। उससे पहले ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग पूरी कर लेनी है। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब की महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस वक्त हम जिस जगह मोहाली के एक गांव में मौजूद हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बाकायदा ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग यहाँ पर ले रही हैं और बाकायदा हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है जी मैम आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं इस पिंड की साबका सरपंच है। ये आप ट्रैक्टर चलाने की जो ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ट्रेनिंग आपको जरूरत पड़ रही है ट्रैक्टर? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 250 ਟਰੈਕਟਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, जिन्हां च ਵੱਧ चढ़ के हिस्सा लेडीज लेंगी। जी ट्रैक्टर परेड जो है वो निकाली जाएंगी। आपका क्या नाम है जी? जगपाल कौर। जगपाल जी, आप ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं यहाँ पर, क्या वजह है, क्या क्यों आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं ट्रैक्टर चलाने में? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। 24 तारीख को जाने की तैयारी जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पर परेड में जो ट्रैक्टर परेड है उसमें हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं आप। तो कब से आप सीख रहे हैं ट्रैक्टर चलाना? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ बस। आप पढ़ती हैं या क्या है अभी? हाँ जी, मैं रिसेंटली +2 कंप्लीट की है। हाँ जी। तो अब ये ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही है, क्या वजह है इसके पीछे? किसाना करके सीख रही हाँ मैं। 26 तरीक को मैं पक्का जावांगी। 1 तरीक तो ही मैं शुरुआत करती सी इस गल की। 1 तरीक को मैं अपनी मदर नाल गई सी दिल्ली, तो हुण भी मैं पक्का जावांगी। कितनी एज है आपकी? 17 साल। 17 साल है। तो आप यहाँ पे ट्रैक्टर चलाना सीख रहे हैं, क्या वजह है?
अगर मोदी ने कानून रद्द नहीं किए तो अगर हमें वहाँ पे 26 जनवरी को जाना पड़ गया तो हम जाएंगे। इसीलिए हमने ट्रैक्टर की ट्रेनिंग कब से ट्रैक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं? कल से शुरू किया हमने। अभी तक हरियाणा और पंजाब की लगभग 200 से 250 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन इसके पीछे आइडिया किसका था? ये प्लानिंग कहां से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? आखिर किसान आंदोलन में महिलाओं को आगे करने का प्लान क्यों बनाया गया? जिस वक्त हरियाणा पंजाब में ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर इन सब से अलग दूसरा प्रयोग चल रहा था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दर्जनों ट्रैक्टर्स से किसानों ने फ्लाईओवर ब्लॉक कर दिया। जोर जोर से पंजाबी गाने बजाए जा रहे थे, भांगड़ा हो रहा था। किसान पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस के समझाने के बाद भी ऐसी तस्वीरें थी। दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे किसानों के टेंट बढ़ते बढ़ते तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में फैल गए। पहले एक तरफ का रास्ता ब्लॉक था, लेकिन अब सड़क के दूसरे तरफ के रास्ते को भी ब्लॉक करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त आप फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पे जहाँ तक नजर जाएगी किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये टेंट सिर्फ दिखाई देंगे। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक केवल गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने के रास्ते पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अब दूसरी तरफ यानी दिल्ली से गाजियाबाद आने के रास्ते पर जो टॉयलेट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये टॉयलेट्स आज सुबह यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि दूसरी तरफ अब जगह कहीं बची नहीं है और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये आंदोलन कर रहे किसानों का जमावड़ा बढ़ गया है। यानी कि यूपी गेट से लेकर पीछे गाजियाबाद तक किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सब करने का ऑर्डर कहां से आ रहा था? कौन करवा रहा था? किसानों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं की बात सुनेंगे तो एक एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कितने किसान, कितने ट्रैक्टर इस रैली में लेकर जाएंगे? इसमें हो जाएंगे, काफ़ी ट्रैक्टर हो जाएंगे। कुछ लोग आएंगे बाहर से भी तो उनको भी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो इकट्ठे जाए। और ये करीब 60 किलोमीटर के आसपास 2 पार्ट्स में ये यहाँ पे होगी ये इस बॉर्डर से और पलवल तक। तो जो वहाँ के ट्रैक्टर होंगे आगे के, खास करके नोएडा वाला जो बेल्ट होगी अलीगढ़, वो आगे से पलवल तक जाएंगे और ये हमारे वाले नोएडा तक जाएंगे। परेड में शामिल होंगे ना सब ट्रैक्टर। ये 26 तारीख की एक किस्म से रिहर्सल है। हाँ, 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे। आप लोग भी परेड में ही मिलना, वही सब लोग। हाँ, अगर कल जो परसों बातचीत है, अगर उस बातचीत में कुछ तय हो जाता है तब भी ये 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है ये तय है? फिर देखेंगे, सोचेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में कर लेंगे इसको। ये करेंगे तो जरूर। भाई जीत के गए तो विजय जुलूस के रूप में होगा ये। हाँ, 26 तारीख का प्रोग्राम तो करना ही चाहिए ना, वो तो देश का पर्व है, उसको तो मनाना चाहिए। उससे एक तो सर्टिफिकेट ये होंगे कि हमको जो अलग अलग नाम से किसानों को पुकारा गया तो किसानों को उसका दुख है और हम अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। देश का तिरंगा में हमारी आस्था है। किसानों के नाम पर तीसरा प्रयोग हो रहा था दिल्ली से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर सीहोर में। आगे आगे दिग्विजय सिंह और पीछे पीछे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता दर्जनों ट्रैक्टर लेकर सीहोर की सड़कों पर निकल पड़े थे। लेकिन किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रयोग चल रहा था टीकरी बॉर्डर पर। सरकार आंदोलन खत्म करने के लिए बार बार कोशिशें कर रही है, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर अब किसानों ने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया है, जो ये बताता है कि 8 जनवरी के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। अब हाईवे पर ईंट जोड़कर किसानों ने पक्की मोर्चेबंदी कर रखी है और दावा कर रहे हैं कि जल्द स्थायी घर भी तैयार कर देंगे।
आज तक आपने ये देखा था कि कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान बैठ के और आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इसका स्वरूप बदल रहा है। आज तक आपने ये देखा कि जो टेंट लगे हुए हैं वो ट्रॉलियों के ऊपर में लगे हैं, लेकिन अब तंबू बन रहे हैं, बेस परमानेंट बन गए हैं। मैं इस वक्त ऐसे ही एक तंबू में हूं और देखिए कि यहाँ पे ईंटों के द्वारा यहाँ पे बेस बनाया गया और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। जो लोग पहले तंबू लगा के यहाँ पे रहते थे भीग जाते थे, उनके कपड़े, उनकी रजाई, गद्दे सब भीग जाते थे, लिहाजा इनको अब हाईवे पे ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, बेस बनाना पड़ा और उसके ऊपर में ये तंबू लगा हुआ है। आंदोलन तो सरकार पे डिपेंड है कब तक चलेगा, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो हमारी तैयारियां लंबी हैं। अभी हमारे सामने 2-3 चुनौतियां हैं। एक तो दूध, लस्सी, घी गांव से लेके आते हैं, गाड़ियां अप डाउन करते हैं डेली, तो तेल जलता है, तेल बहुत महंगा है। तो हमने अगली रणनीति ये बनाई है कि इस मीटिंग के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम गांव से दुधारू पशु जो हैं उनको भी अपने यहीं लेके आएंगे, ताकि दिल्ली का जाना आना बंद हो जाएगा। यहीं पे दूध निकालेंगे, यहीं पे दूध पिएंगे, लोगों को पिलाएंगे। पानी अंदर तक घुस गया, लैपटॉप, फोन वगैरह भीग गए, यहाँ पे बिस्तर भी भीग गए, सो नहीं पाए रात भर। तो हमने प्लान किया कि थोड़ा सा उठाते हैं, एक बार सरकार को आगाह करने के लिए थोड़ा सा हमने 2 फुट उठाया है ये और नीचे से पक्का कर दिया। लेकिन अगर अगली तारीख पे और भी सरकार नहीं मानेगी और पक्के बंदोबस्त करने होंगे तो हम तैयारी में हैं। टीकरी बॉर्डर पर एक और प्रयोग चल रहा था। किसानों ने अपनी सोशल मीडिया टीम 24 घंटे एक्टिवेट कर दी है। बाकायदा कैंप बनाया गया है। पंजाब के एक-एक गांव के लोगों को इस कैंप से मैसेज पहुंचाया जा रहा है। नेताओं का ऑर्डर क्या है, आगे क्या करना है, खाने पीने के सामान से लेकर दूध की कितनी जरूरत है और मीटिंग में क्या क्या होता है। पंजाब और हरियाणा के छोटे से छोटे गाँव में बैठे आदमी तक यहाँ से खबर पहुँचाई जा रही है। ट्रॉली वाइज नंबर लेके हमें ये हुआ कि एडमिन बनाते रहे और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते गए। अब यहाँ के साथ साथ जो जिस भी गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ भी जिस प्रदेश से लोग आए हुए हैं, उसके साथ साथ उनके गांव के लोगों को भी हमने यहाँ से ऐड कर लिया है। कल को कोई हमारे साथ दिक्कत होती है, कोई भी हमें मैसेज देना है नीचे तक, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, चाहे वो हमारी लीडरशिप की तरफ से मैसेज हो, चाहे हमारी तरफ से किसी एक्टिविटी का हो, चाहे वो भारत बंद से लेके हमारे टोल टैक्स पर। जी बताइए, ये क्या आपके सोशल मीडिया के एक तरह से दफ्तर? हाँ, हमने सोशल मीडिया का एक दफ्तर बनाया है ये, क्योंकि ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा। पहले हम ट्रॉली से काम चला रहे थे, लेकिन अब हमें ये बड़ा ठिकाना बनाना पड़ा। बहुत सारे युवा साथी हम यहाँ। लेकिन टीकरी बॉर्डर से दूर सिंघू बॉर्डर की ओर चलिए। जिस बॉर्डर पर 42 दिन से किसान बैठे हैं, वहां से चंद कदमों की दूरी पर सिंघू गांव है। देश को सिंघू गांव के किसानों की एक एक बात गौर से सुननी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान जमे हैं, उसके पास के गांवों के किसान इस आंदोलन से दूर हैं। तो सिंघू बॉर्डर से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर ही सिंघू गांव है। इस वक्त हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं सिंघू गांव में। आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो कृषि कानूनों के बारे में, जाहिर तौर पर क्या सरकार जिस बात को कह रही है बार बार वो इस बात को समझ पाते हैं। तो यहाँ तलाशते हैं कि कोई किसान मिले। और ये आसपास का गांव जो आप देख रहे हैं, तो क्योंकि दिल्ली के गांव है तो सड़कें अच्छी हैं यहाँ पे, आमतौर पर देश के दूसरे हिस्सों के गांव से तुलना करें तो दिल्ली के गांव आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा बेहतर दिखेंगे। सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। और सुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी, पशुपालन का और खेती बाड़ी। कृषि कानून को लेके यही सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए। आप लोगों का क्या सोचना है कानूनों के बारे में? ये कानून वैसे तो जो सरकार ने बनाया है बहुत फायदेमंद है। देखो, हम तो छोटे काश्तकार है, 9 बीघे मेरे पास जमीन है, ठीक है, और हमारे लिए तो फायदे की है कि आगे बढ़ने के लिए जो इन्होंने बनाया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती करो और उससे सब्जी वगैरह बढ़िया बिकेंगी आपकी, ये होगा, वो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। तो हमारे को तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर से बमुश्किल आधे किलोमीटर के अंतर पे दिल्ली का गांव है सिंघू गांव, और वहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खेती हो रही है। और जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे उनके साथ ही यहाँ पे आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि एकदम से आधुनिक किसान हैं। ऑर्गेनिक खेती भी यहाँ पे हो रही है, जो खाद तैयार किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जा रहा है। फार्मिंग ऐसी खेती के लिए बेहतर रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी रहेगी और उसमें रेट भी अच्छे मिलेंगे जो ऑर्गेनिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और उसको हम अपनी मर्जी से रेट तय करेंगे कि हमारा इस भाव का ये गाजर होनी चाहिए, इस भाव का आलू होना चाहिए, तब हम उसको देंगे। मंडी का कोई बंधन नहीं, किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच दे, अपनी उपज बेच दे, ये बहुत जरूरी था किसानों के लिए, एक बेहतर विकल्प। बिल्कुल बेहतर विकल्प है ये। एक
अलग से प्लेटफार्म किसान को मिल रहा है। मंडी के अलावा जो एपीएमसी है उसके अलावा अलग से एक प्राइवेट प्लेटफार्म मिल रहा है। कंपटीशन बनेगा, इसमें कंपटीशन बनेगा तो किसान को 2 पैसे फायदा होगा। वो मंडी में जाएगा तो उसका कमीशन वगैरह 10 रुपए का तो फर्क वहीं पड़ जाएगा क्विंटल पे। अगर जो उसी रेट में बाहर बिकता है 10 रुपए क्विंटल तो किसान को वहीं बेनिफिट मिलेगा। रेट ऊपर मिलता है तो वो बेनिफिट अलग से है। किसान परेशान तो हो ही रहे हैं। अच्छी बात है, समझौता जो तो बहुत बढ़िया बात है। राजी खुशी अपना बढ़िया निपट जाए। इधर सरकार ने साफ कर दिया है वो चंद किसानों की नहीं, देश भर के किसानों की सुनेगी। देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं हम उन्हें भी मिलते हैं, जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। 8 जनवरी को सरकार के साथ बातचीत होनी है, लेकिन ठीक उससे 24 घंटे पहले क्या 7 जनवरी की सारी तैयारी बातचीत बिगाड़ने के लिए हो रही है?